करीब 2 दशक पहले अमेरिका ने चाइना को अपने बाजार तक खुला रास्ता दिया था, लेकिन अब अमेरिका वही गलती दोहराने से बचना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं छवि और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। नई दिल्ली में आयोजित रेजिना डायलॉग 2026 में क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था की चर्चाओं को और तेज कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका अब भारत के साथ वही आर्थिक रियायतें नहीं देगा जैसे उसने करीब 20 साल पहले चाइना को दी थी। उनका कहना था कि उस समय अमेरिका ने चाइना को अपने बाजार तक बड़ी पहुंच दी, व्यापार में कई तरह की छूट दी और उम्मीद की कि इससे दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन बाद में चाइना तेजी से आर्थिक ताकत बन गया और कई सेक्टर में अमेरिका के लिए सीधा कंपटीशन बनकर उभरा। इसी अनुभव से सीख लेते हुए अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते में ज्यादा सावधानी बरतना चाहता है। लैंडाउ ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी नहीं चाहता, बल्कि उनका कहना था कि भारत में बेहद बड़ी संभावनाएं हैं और दोनों देशों के बीच कई ऐसे मौके हैं जहां दोनों को फायदा हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला नहीं है, यानी अमेरिका अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा, लेकिन वह ऐसे समझौता करना चाहता है जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद भी हो। यही वजह है कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है उसे दोनों देश संतुलित और पारदर्शी बनाना चाहते हैं। ये बातचीत उस समय तेज हुई जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए और उनकी सरकार ने व्यापार नीति को लेकर काफी सख्त रुख अपनाया। पहले अमेरिका ने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाए थे, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद हाल ही में इन टैरिफ को घटाकर लगभग 18% तक कर दिया गया है। अब दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। लैंडाउ ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारत का वैश्विक महत्व लगातार बढ़ रहा है क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और साथ ही साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के साथ मजबूत साझेदारी बनाना रणनीतिक रूप से भी अहम है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई चैरिटी या सामाजिक सेवा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ मामला है। दिलचस्प बात यह है कि ये बयान ऐसे समय पर आया जब दुनिया में, खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के कारण ऊर्जा बाजार और व्यापारिक रास्ते पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने भारत को ऊर्जा सहयोग का भी प्रस्ताव दिया है ताकि अगर तेल सप्लाई में कोई बाधा आती भी है तो दोनों देश मिलकर समाधान निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपनी रणनीति के तहत किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर रहने से बचना चाहता है। इसलिए भारत ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौता किया था और कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखें तो संदेश साफ है, भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत जरूर हो रहे हैं, लेकिन अब ये रिश्ता ज्यादा संतुलित और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में यह व्यापार समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचाता है और क्या ये साझेदारी सच में विन विन साबित होती भी है या नहीं। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।